नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसमें हम पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। डेफिनेशन हमें पता है, कंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, बट इन डेफिनेशंस को हमने एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो अब हम बात करते हैं बैंड थ्योरी की। तो इसमें सबसे पहले हम बताते हैं व्हाट इज बैंड। बैंड क्या होती हैं। हम स्टडी करें अबाउट दी सॉलिड। सॉलिड किससे मिलकर बना होता है, डिफरेंट एटम्स के। तो एटम्स के अंदर क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपस में ओवरलैप कर जाते हैं एंड दे फॉर्म दी बैंड की फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, दूसरा हमने मैग्नीशियम का एटम लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा। ऐसे ही नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है। ये हमने बनाए ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल है, इसमें पी है। अब ऑर्बिटल्स क्या करते हैं आपस में, इनकी एनर्जी सिमिलर होती है। जिनकी सिमिलर एनर्जी होती है वो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाती हैं। तो ये जो ऑर्बिटल हैं ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ये इसके साथ में कर गया, ये इसके साथ में। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल को इस वे में। बट एटम्स कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 ऑलमोस्ट। तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इन सभी एटम्स को हम एक सॉलिड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं इस वे में। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बैंड। तो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, दे फॉर्म दी बैंड की फॉर्मेशन करते हैं। अब बैंड कितने टाइप की होती हैं, ये भी दो टाइप की होती हैं बैंड। कौन कौन से, एक होता है वैलेंस बैंड, दूसरा इसमें है कंडक्शन बैंड। अब जो वैलेंस बैंड होता है वो फील्ड ऑर्बिटल से, फील्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, उनसे बना हुआ होता है। फील्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल होते हैं उनसे बना हुआ होता है। कंडक्शन बैंड किससे मिलके बना होता है, ये अनफील्ड मीन्स वैकेंट ऑर्बिटल से मिलके बना होता है। जैसे पी के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये जो ऑर्बिटल बनाएंगे इसे हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वे में। वैलेंस बैंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ इस तरह, हम सॉलिड फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमने यहाँ शो किया था सेम है दोनों। तो अब हमें ये पता लग गया कि बैंड क्या होते हैं। दो तरह के बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड। अब हमने कंडक्शन, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को एक्सप्लेन करना है ऑन दी
बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर के अंदर जो वैलेंस बैंड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और कंडक्शन बैंड होता है, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाते हैं और इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जाते हैं एंड दे शो दी कंडक्टिविटी। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इनके बीच में गैप होता है। एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? गैप होता है। तो इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में जब हम इसे एनर्जी देते हैं तभी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और वो कंडक्शन बैंड में जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इस गैप का नाम होता है फॉरबिडन गैप, या इसे हम एनर्जी गैप भी कहते हैं। अब हम इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसकी कंडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है? कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, कम होगी? कम होती है। वाई? क्योंकि सॉलिड किससे मिलके बना हुआ है? मेटल आयन से, और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने मेटालिक सॉलिड में बनाया था स्ट्रक्चर। तो अब जो मेटल आयन है जब इसे एनर्जी मिलती है इट स्टार्ट वाइब्रेट, तो ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन करेगा। तो क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसमें ये रुकावट पैदा करते हैं, हिंड्रेंस इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है क्या? कि यदि हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा? कंडक्टिविटी बढ़ेगी, सेम रहती है, डिक्रीज होती है? तो कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स ले रही हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, ओनली कंपटीशन में आता है, सिलेबस में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। कुछ ऐसे मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जो कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, या फिर जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। तो कौन कौन से होते हैं कंडक्टर? कौन कौन से होते हैं ऐसे? टाइटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, रेनियम ऑक्साइड। इंसुलेटर होते हैं MnO, FeO, कुप्रिक ऑक्साइड। जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं वो होते हैं वैनेडियम ऑक्साइड, वैनेडियम डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। तो ये हमें याद करना है। क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें से पूछ लेंगे कि हीलियम ऑक्साइड बताओ,
ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या फिर इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है नहीं करती। तो ये जो होता है ये कंडक्टर्स में आता है। तो इस तरह हमने इसको टेबल को याद करना है फॉर दी कंपटीशन के लिए। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, एग्जाम्पल दे देंगे और इससे बताना होता है कि है या नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की। तो सबसे पहले हमने ये बताना है क्या सॉलिड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। यस, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। कैसे? हमारे पास मेटल एटम है, इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करते हैं इन दी ऑर्बिटल, तो ये शो करते हैं ऑर्बिटल मोशन। ये हमें पता होता है कि बोर मॉडल में भी था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्यूशन करते हैं। बट एक चीज़ हमने और बतानी है, इलेक्ट्रॉन आल्सो रिवॉल्व अराउंड इट्स एक्सिस। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस की चारों तरफ भी रिवोल्यूशन करता है। ये बात हो सकता है हमें ना पता हो। तो दोनों तरफ से रिवोल्यूशन हो रही है, तो जब ये रिवोल्यूशन हो रहा है तो इसके अंदर से करंट प्रोड्यूस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा है, तो इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को टिनी मैग्नेट माना जाता है। दोबारा बता देते हैं, हमने एटम लिया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिटल मोशन में और स्पिनिंग मोशन बोलते हैं, अपनी स्पिन की एक्सिस में ये रिवोल्यूशन करता है। तो दो तरह के ये मोशन शो करता है और दोनों ये मोशन आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। सो दे शो दी नेट मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या माना जाता है, टिनी मैग्नेट माना जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू द 5 टाइप ऑफ सॉलिड। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट है इसमें डाईमैग्नेटिक सॉलिड या डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस या सॉलिड। सेकंड पैरामैग्नेटिक। थर्ड है इसमें फेरोमैग्नेटिक। फोर्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक। फिफ्थ है इसमें फेरी मैग्नेटिक। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं सॉलिड में, सॉलिड है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो ये रिपल्शन शो करता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें वो आपस में रिपल्शन शो करते हैं या अट्रैक्शन शो बिल्कुल भी नहीं करते, तो उसे हम बोलते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल है इसमें टिटेनियम ऑक्साइड, वाटर, NaCl, बेंजीन। इसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा होती है।
यदि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देती हैं इसके टूवर्ड्स तो ये अट्रैक्शन शो करती हैं। एग्जाम्पल है इसमें ऑक्सीजन कॉपर 2+, Fe3+, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये मैग्नेटिज्म को शो करते हैं एंड बिकम परमानेंट मैग्नेट इवन इफ वी स्टॉप अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। यदि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना स्टॉप कर दें उसके बाद भी ये मैग्नेटिज्म को शो करते रहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम इसे ही एक्सप्लेन करते हैं। सॉलिड है, उसके पास एटम है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन स्पिन डायरेक्शन डिफरेंट है। तो फेरोमैग्नेटिज्म में जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं फर्स्ट दे कन्वर्ट इनटू द डोमेन, पहले ये डोमेन में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब डोमेन क्या होता है, मीन्स दे फॉर्म ए ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं। तो इन्होंने ग्रुप बना लिया तो अब इनको इस वे में हमने इन्हें शो किया है। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इस वे में शो करते हैं। अब इन्होंने ग्रुप बना लिया, फिर ये हमारे पास है, ये है, तो ये आपस में क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लिए। तो जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में तो ये सभी एक ही डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। अब यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें उसके बाद भी ये इसी ही डायरेक्शन में रहते हैं क्योंकि इन्होंने क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया। तो दे बिकम परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट ये बन जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है क्रोमियम ऑक्साइड। दोबारा से देख लेते हैं। सॉलिड है, इलेक्ट्रॉन आपस में ग्रुप हो जाते हैं। फर्स्ट दे फॉर्म दी डोमेन, ग्रुप होने के बाद ये तीनों जो हैं वो एक की तरह ही बिहेव करते हैं। जैसे इसका ग्रुप बन गया तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो इन्होंने अपने आप को सेम डायरेक्शन में अरेंज कर लिया। अब हम बात करते हैं एंटी मैग्नेटिक सब्सटेंस की, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो ये भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह ही होते हैं। ये एक्सपेक्टेड है कि ये भी क्या शो करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, लार्ज अमाउंट में शो करेंगे। बट दे शो नेट जीरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मूवमेंट को ये इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि जब इन पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो डोमेन हमने बनाए ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को अलाइन कर लेते हैं। तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट। इससे क्या होगा, नेट जो बनेगा कितना बनेगा, 0। इसमें एग्जाम्पल है MnO, मैग्नीज ऑक्साइड में ऐसा होता है। फिर हम बात करते हैं फेरी मैग्नेटिक। ये भी सेम टाइप के सब्सटेंस होती हैं। ये भी एक्सपेक्टेड होते हैं कि ये भी लार्ज मैग्नेटिज्म को शो, लार्ज मैग्नेटिक पावर को शो करेंगे। बट दे शो दी लेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या स्मॉल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये शो करते हैं। इनका डाइपोल मोमेंट कम आता है। क्यों, तो इसमें भी डोमेन अपने आप को रैंडमली अरेंज कर लेते हैं
अरेंज कर लिया अपोजिट डायरेक्शन में, बट नेट इफेक्ट अकॉर्डिंग टू दी वन डोमेन, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो एक की वजह से ही इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ये अनबैलेंस होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें एग्जाम्पल है Fe3O4, क्या नाम होता है इसका, हेमेटाइड, मैग्नेटाइड, इसका नाम होता है मैग्नेटाइड। अगेन देखते हैं हम इसमें डाई मैग्नेटिक, जिसपे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। पैरामैग्नेटिक ये नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। फेरोमैग्नेट लार्ज अमाउंट में शो करते हैं। एंटी फेरोमैग्नेट जीरो होती है, इनमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जीरो आएगी। और फेरी मैग्नेटिक जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू स्मॉल आती है, उसे हम बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं इसमें क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसमें चेंज हो जाती हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाती हैं। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। द पार्टिकुलर टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो जिस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता उसे हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो ये था ऑल अबाउट दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है सॉलिड स्टेट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।